Hello students, मीनाक्षी सिन्हा is here from Keeping in Touch with Maths and मीनाक्षी। 10th क्लास के बच्चे जो CBSE और यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए मेरे YouTube चैनल पर कीपिंग टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी में हमने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया है। एक एक क्वेश्चंस मैंने उसमें कराया है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है आप इस मोबाइल नंबर पर 9350547985 पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैंने अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करी है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में प्लॉटिंग भी सिखाई थी 8th क्लास के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिवाइज करके कि कैसे इसकी सिचुएशन ऑफ द पॉइंट इन अ ग्राफ दिखाई जाती है, उसमें एक्स का क्या मतलब होता है, वाई का क्या मतलब होता है और उनके कैसे उनको प्लॉटिंग की जाती है वो रिमाइंडर कराया था। उसके बाद दो पॉइंट्स जो किसी ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं x1 x2 y1 y2 कोऑर्डिनेट के साथ, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला भी बताया था। उसी पे बेस्ड अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x and y is equal distance from 2 points 7 and 1 and 3 and 5। यानी एक ऐसा पॉइंट जो दो पॉइंट दे रखे हैं 7 और 1, 3 और 5 इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनसे बराबर दूरी पे रहता है। तो जब वो बराबर दूरी पे रहेगा तो नेचुरल आप कल्पना कीजिए कि कैसा होगा कि ये माने पॉइंट क्या है 7 and 1, ये पॉइंट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। दूसरा एक पॉइंट है 3 and 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है। ये ए पॉइंट है, ये बी। इसमें इनसे ऐसा पॉइंट है एक्स वाई जिसके मैंने कोऑर्डिनेट का मान लीजिए, वो ए जब भी खिसकता है इधर उधर तो उनकी दूरी आपस में नहीं बदलती। किस किस की दूरी? इस पॉइंट से जो दूरी इसकी है उस पॉइंट से वाली एक्स वाई ये पॉइंट है, जितनी दूरी इस पॉइंट पे ऐसी होगा नेचुरल यहाँ पे ये वाली दूरी हमें बराबर दे रखी है। क्या दे रखा है? स्ट्रीट पॉइंट है। तो आप उसका पाथ बताइए, उसका रास्ता बताइए, एक्स वाई का रिलेशन बताइए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पाथ ऑफ द पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट इट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम 7 and 1 and 3 and 5 रिमेन सेम। तो हमें उस पाथ रास्ते की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, हमें ये दे रखा है ये बराबर ये के, तो सबसे पहले हम ये रख लेते हैं। तो एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वाई का एक रिलेशन आएगा। वो कैसा होगा सोचिए। देखिए अगर सपोजिंग सोचने वाली बात हो, क्या होगा? वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ऐसा होता है जो इस पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट कहीं भी हो, इस अगर रेखा पे चलेगा तो इससे इसकी दूरी, ये वाली दूरी सपोजिंग यहाँ है, ये इसके बराबर होगी, इससे तो यहाँ होगा तो ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, हमेशा बराबर ही होगी। तो जो रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा दैट विल बी नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ए बी ही होगा। ए बी लाइन को जोड़ने वाला के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही एक्स और वाई का रिलेशन इस तरह से रखेगा जो जहां पर उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस ए से बी से सेम रहेगी। तो हमें दे रखा है, वी आर गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसी से हम वो रिलेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? देखिए ए सी हमें पता है, दो पॉइंट की डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट, किसी एक को फर्स्ट मानिए किसी एक को सेकंड मानिए, और इक्वेशन में रखते समय हमेशा वो ध्यान रखिए। सपोज ये एक्स वाई है, तो एक्स में से -7 होल स्क्वायर प्लस ये ए सी की वैल्यू रखी हो, y -1 का होल स्क्वायर, दिस विल द रूट, ये होगी ए सी की वैल्यू। ठीक है, विल बी इक्वल टू ए बी और सी बी, बी सी, बी सी के लिए फिर वही का ये चीज। अब x -3 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका रूट, तो ये बराबर होंगे तो हम एक्स वाई में रिलेशन आएगा। दैट रिलेशन विल रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पॉइंट which remain always equidistant from AB, that is nothing but
इट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। ओके, ठीक है, इसको खोलिए। ये एक्स, इसको रूट ही हटा दीजिए, दोनों तरफ रूट हट सकता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। खोल लीजिए इसको। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 49 माइनस 14x। ओके, इसको खोलिए। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ओके, इक्वल टू होगा, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस माइनस 10y। अब आप इसको एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाई की चीज़ बची। या कितनी बची, 14 माइनस का 14x माइनस की 2y प्लस 50 इज इक्वल टू 0 बचा। इस साइड हुआ माइनस के 10 6x माइनस के 10y प्लस 34 प्लस 34। अब इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आएंगे या उसको उधर ले जाए, जो भी करिए आप। इधर लेके आए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 8x बचेगा। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 2y बचेगा। ये इधर जाएगा तो माइनस का 50 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस का 16 आ गया। माइनस कैंसिल कर दीजिए आप, माइनस कैंसिल कर दीजिए, माइनस 50 बचा, ठीक है। y को उधर गया, माइनस y है माइनस 2y है, प्लस का y बचेगा। ये माइनस का, तो माइनस का 2y है, ये प्लस का 8y बचेगा। प्लस का 2y, ये माइनस का 2 है, प्लस का 8y बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 16। ये देखिए माइनस का 2y है, ये प्लस का 10y है, तो प्लस का 8y। 8 से आप भाग कर दीजिए माइनस वाले 1 से, तो आपका बनेगा x minus y is equal to 2. This will be the equation. X minus y is equal to 2. This will be the equation. Equation of the line is this will be this equation, जिस पे x y की वैल्यू इस तरह से वेरी होगी, ये इक्वेशंस रहेगा। आपको इस क्वेश्चन को समझना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ट्रिक क्वेश्चन है, अच्छा है। सी यू, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, समझिए, ओके, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय, सी यू।